हेलो, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं? स्वस्थ ही होने चाहिए। आज हम आपको क्या दांत के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में पढ़ाएंगे? दांतों के बारे में, यानी टीथ के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं टीथ यानी दांत। तो दांत क्या है? अगर बात की जाए दांतों की, तो दांत होते हैं वो किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन नाम के पदार्थ से बने होते हैं। किसके नाम से? डेंटाइन। तो डेंटाइन नाम के पदार्थ से बने होते हैं। डेंटाइन को ही क्या कहा जाता है? डेंटाइन को ही क्या कहा जाता है? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट क्या कहा जाता है? फॉस्फेट। ठीक है, ये याद रखना है। डेंटाइन को ही क्या कहा जाता है? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट कहा जाता है। ठीक है, अब क्या है, अगर बात की जाए दांतों की बात की जाए तो दांत हमारे कितने प्रकार में माने जाते हैं? 2 प्रकार के माने जाते हैं। कौन कौन से? तो टीथ होते हैं वो कितने प्रकार के माने जाते हैं? 2 प्रकार के माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं? एक माने जाते हैं हमारे कौन से, जो होते हैं मिल्क टीथ, यानी मिल्क टीथ होते हैं। मिल्क टीथ जिसे बोलते हैं क्या? दूध के दांत। दूध के दांत। ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं हमारे? जो होते हैं परमानेंट। ठीक है, परमानेंट क्या है? परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ यानी ये। ठीक है, यानी इन्हें क्या कहा? जिसे दूध के दांत कहा जाता है, इसे बोला जाता है अस्थायी दांत। क्या? इसे अस्थायी दांत भी कहते हैं। ये तो हमारे स्थायी दांत है ही। ठीक, अब क्या है, स्थायी दांत और अस्थायी दांत। तो मिल्क टीथ होते हैं यानी दूध के दांत होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या होती है कितनी? 20। कितनी होती है? 20 होती है। और इनकी संख्या, स्थायी दांत होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। लेकिन क्या है, 32 जब होंगे तब हम बताएंगे अभी। अब देखो, जब ये अगर पूछा जाए आपसे, जो मिल्क टीथ होता है यानी दूध का दांत होते हैं, उनमें जो पहला दांत कितनी एज यानी कितने साल का बच्चा या कितने महीने का हो जाता है तब पहला दूध का दांत निकलता है? तो कितने महीने का हो जाता है? 6 महीने का। यानी जो पहला मिल्क टीथ होता है वो कितने एज में निकलता है? वो एज में निकलता है जाके 6 महीने पर। यानी 6 महीने का बच्चा हो जाएगा तब उसका पहला दूध का दांत निकलेगा। ठीक, अगर स्थायी यानी परमानेंट टीथ की बात की जाए तो वो किस एज में निकलता है जाके? तो ये निकलता है जाके किसमें? परमानेंट टीथ होता है वो किसमें? 6 साल में निकलता है जाके। किसमें? 6 साल में। जब लड़का या लड़की यानी सीधी सी बात बच्चा 6 साल का हो जाता है तब, और 6 महीने का होगा तो मिल्क वाला टीथ। ठीक है, हमारा मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में हुआ। अब क्या है, जो परमानेंट टीथ है, परमानेंट टीथ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा इंसीजर, दूसरा होता है हमारा क्या? कैनाइन, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है प्रीमोलर, और चौथा क्या होता है? मोलर। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। इसे क्या बोला जाता है? कृंतक बोला जाता है। ठीक, और इसे कैनाइन को रजनक, और इसे अग्र चवर्णक, और इसे चवर्णक। ठीक, इसे ये बोला जाता है। ठीक है, कृंतक, रजनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, ये 4 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? दांत होते हैं। अगर बात की जाए अब इनके सूत्र की, अब देखो हम दोनों बताएंगे सूत्र, मिल्क टीथ भी बताएंगे और परमानेंट टीथ, दोनों के सूत्र बताते हुए चलेंगे क्योंकि इसी के अनुसार निकलते हैं। तो देखो क्या है, अगर हम मिल्क टीथ की बात करें और इधर करें परमानेंट टीथ की बात, तो इसका जो सूत्र होता है उसके लिए क्या करते हैं? तो देखो यहां से, तो देखो यहां पर क्या है? इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इनकी बात की जाए तो इसमें क्या होता है हमारे? किसमें? इस वाले में, किसमें? मिल्क टीथ में। तो देखो यहां से इनकी संख्या क्या, यानी इनकी संख्या के रूप में क्या होता है? इनका जो सूत्र होता है वो कितना होता है? 2102। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। अगर यहाँ की बात की जाए तो ऐसे ही इसके 4 भाग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके 4 भाग बिल्कुल वैसे ही आई, सी और पी, एम। ठीक, अब क्या है यहाँ से? तो देखो यहाँ पर क्या होगा? 21 23 हो जाएगा। ठीक है, तो
तो इसके अनुसार अब क्या यहाँ पर होगा, तो देखो अब यहाँ पर जो होते है, अब अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे वो दांत बताओ जो 2 बार आते हैं, 2 बार आने वाले दांतों की संख्या बताओ, तो क्या होगा, जो 2 बार दांत आते हैं, 2 बार आने वाले दांतों की संख्या अगर पूछी जाए तो क्या होगी, हमारे दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 20 होती है। कितनी होती है, 20 होती है। अब क्या हमारे दांतों के ऊपर क्या होता है, एक क्या उजली परत होती है, या सफेद परत कह सकते हैं, ठीक है। तो वो परत होती है, वो क्या होती है, इनेमल होती है। क्या होती है, इनेमल होती है, ठीक है। और इनेमल ही क्या होता है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा सबसे क्या होता है, मजबूत पदार्थ माना जाता है। किसे, इनेमल को। इनेमल ही शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ, तो शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ होता है, वो कौन सा होता है, इनेमल होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, सबसे मजबूत पदार्थ होता है, ठीक। इसके बाद अब क्या है, इसके बाद अब यहाँ पर क्या है, एक अक्ल की दाढ़ और होती है, एक अक्ल की दाढ़ और बताते हैं। तो अक्ल की दाढ़ क्या होती है, तो अक्ल की दाढ़ के बारे में, यानी जिसे बोलते हैं विजडम टीथ, विजडम टीथ बोला जाता है अक्ल की दाढ़ को, ठीक है। यानी क्या है, अक्ल की दाढ़ बोलते हैं जिसे। तो अब इसमें क्या होता है, जो इसमें होता है, तो इसमें क्या होता है, ये पहली बात तो ये है, जो अक्ल की दाढ़ निकलती है वो 25 साल के बाद निकलती है जाके। कितने, 25 साल पर मान लो, या 25 साल के बाद मान लो। इससे पहले बहुत रेयर केस होते हैं जब ये निकले, वैसे निकलती नहीं है, ठीक है। और क्या है, ये वाले जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, ये अंतिम चवर्णक होते हैं, यानी क्या है, लास्ट अंतिम चवर्णक, अंतिम चवर्णक दांत होते हैं। अंतिम चवर्णक यानी सबसे पीछे जो हमारी दाढ़ होती है ना, सबसे अंदर वाले जो दांत होते हैं, निकलते हैं आगे, निकल लेंगे तब, और ठीक है। तो वो वाले दांत हमारे कौन से होते हैं, विजडम टीथ होते हैं। जब ये निकलती है तो इसमें दर्द भी होता है, दांतों में दर्द होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।